हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 9 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल किया है? हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की कुल 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 27 वर्ष बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को हुआ था। इसमें लगभग 60.44% मतदाताओं ने भाग लिया है, जबकि मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई है। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ था। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। साल 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजेपी। अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का परीक्षण किस देश में किया है? हाल ही में WHO ने युगांडा में पहली बार इबोला के वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है। यह परीक्षण इबोला के सूडान वेरिएंट के लिए किया जा रहा है। इबोला को पहले रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। यह जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है, फिर मानव से मानव में। यह पहली बार साल 1976 में अफ्रीकी देश कांगो में पाया गया था। इसके लक्षण हैं बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सर दर्द, उल्टी, दस्त आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युगांडा। हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। WHO स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में अर्जेंटीना और अमेरिका के बाहर होने के बाद 192 है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना शुरू किया, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत WHO का सदस्य 12 जनवरी साल 1948 को बना था। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण साल 1781 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जिसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। जबकि नया नाम विजय दुर्ग महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक किले को संदर्भित करता है, जो मराठों के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय दुर्ग।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ऐसा कर्नाटक के आखिरी नक्सल कोटेहोंडा रविंद्र के सरेंडर करने पर किया गया है। भारत के अन्य नक्सल प्रभावित राज्य हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जिनमें प्रमुख हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और झारखंड। केंद्र सरकार द्वारा साल 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोमैटो। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड मसौदा तैयार करने के लिए गुजरात में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया है, जबकि 4 अन्य सदस्य हैं। हाल ही में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये हो जाएगा मैप में गुजरात। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल और वर्तमान गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की है। यह मशीन आईआईटी हैदराबाद और डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसकी स्थापना साल 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद।